जन्म कुंडली से जाने कहाँ बैठा है आपका चंद्रमा। राधे राधे दोस्तों, हाजिर हूँ मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने, जिसमें मैं आज आपके लिए कर्क लग्न के 12 भावों में चंद्र का फल एक साथ करके लेके आई हूँ। अब तक मैंने इस सीरीज़ में आपको एक एक भाव का अलग अलग फलादेश बताया है। आज मैं आपको 12 भावों का एक साथ फल लेकर के आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि चंद्र यहाँ पर बैठ के किस तरीके का फल देंगे। चलिए, इसमें हम आपके पहले भाव की बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे चंद्र आपके 4 नंबर में बैठा हुआ है, यानी कि आपका ये कर्क लग्न हो गया और यहाँ पे ये कर्क राशि हो गई। ठीक है, यहाँ पे यानी कि आपका लग्न भी कर्क हो गया और चंद्रमा जन्म के समय में जिस राशि में बैठा होता है वहाँ पर वो उसकी जन्म राशि कहलाती है। तो आपका यहाँ पे लग्न भी कर्क हो गया और यहाँ पे आपकी राशि भी कर्क हो गई। तो कर्क लग्न और कर्क राशि होने से ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा मासूम दिल का होता है, बहुत ज़्यादा ना वो होता है, मतलब रोने लगता है ज़रा ज़रा सी बात पे। भले ही चाहे व्यक्ति पुरुष हो या स्त्री हो, आपके आंखों में आंसू देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही दयावान, दूसरों के दुखों को हमेशा देख के परेशान हो जाने वाला, मतलब कह सकते हैं कि ऐसे लोगों में मासूमियत कूट कूट के भरी होती है। अब यहाँ बैठा चंद्र आपको कैसा फल देगा, ये तो मैंने व्यक्ति का स्वभाव बता दिया। और व्यक्ति सुंदर होगा, रूपवान होगा, गुणी होगा, ठीक है, और उच्च विचार शक्ति वाला होगा। बस उस जरा जरा सी बातों पे रोने वाला होता है। यहाँ पे बैठे चंद्र आपकी यहाँ पे सप्तम दृष्टि से शनि की राशि को देखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, शनि की राशि को देखने पर व्यक्ति का ये जो भाव होता है आपका, ये व्यापार का और आपके स्पाउस का होता है। तो यहाँ पे आपका व्यापार अच्छा चलेगा, क्योंकि ये 10 नंबर की राशि है मकर। और शनि यहाँ पर क्या बैठते हैं, शनि यहाँ पे काम धंधे के भी कारक होते हैं। तो व्यक्ति को यहाँ पे उच्च कार्य शक्ति प्रदान करेंगे। व्यक्ति यहाँ पे अच्छा व्यापार करेगा, उसका व्यापार भी बहुत अच्छा चलेगा। बट यहाँ पे चंद्र और शनि का एक तरीके से विष दोष भी बना रहे हैं, और शनि जो ये मैरिटल भाव के लिए यहाँ पे अच्छे नहीं कहे गए हैं। तो चंद्र और शनि के विष दोष के कारण यहाँ पे ना हो सकता है कि व्यक्ति को उसकी पत्नी की तरफ से असंतोष हो, या उसकी पत्नी उसके धन मतलब कुटुंब के साथ मिलजुल के ना चलने वाली हो। तो जातक को यहाँ पे ये समस्या रह सकती है। और उसका यहाँ पे चंद्र लग्न में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे बैठे चंद्र व्यक्ति को आजीवन धन लाभ भी बहुत अच्छी तरीके से कराते हैं। तो ये था आपका चंद्र का प्रथम भाव में फल। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पे ये बैठ के क्या क्या फल देंगे। अब हम चंद्रमा के दूसरे भाव में की बात करते हैं। यहाँ पे दूसरे भाव में बैठ गए हैं चंद्र अपने मित्र की राशि में आकर के। मित्र ये सिंह राशि है, सिंह राशि के स्वामी होते हैं आपके सूर्य, उनकी ये मूल त्रिकोण राशि है। तो चंद्र और चंद्र और सूर्य आपस में मित्र है। अपने मित्र की राशि में बैठ के यहाँ पे आपको ये जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होने देंगे। यहाँ पे आपका धन आपको उचित मात्रा में मिलेगा, बशर्ते सिर्फ ये होना चाहिए कि यह यहाँ पे बैठा चंद्र आपका शनि या फिर राहु से ग्रस्त ना हो। अगर आपको कुंडली में यह भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पे शनि या चंद्र का कॉम्बिनेशन ना बना हो, शनि या राहु का, चंद्र और केतु का, या चंद्र और राहु का, चंद्र और शनि का यहाँ पे कॉम्बिनेशन ना बना हुआ हो, अगर तो ये चंद्र आपको यहाँ पे बैठ के भरपूर मात्रा में धन दिलाएगा। परंतु यहाँ पे ये सिंह राशि में बैठा हुआ है, तो हम अभी फिलहाल इस चंद्र की स्थिति देखते हैं। तो यहाँ पे ये बैठ के चंद्र आपका यहाँ पे धन लाभ आजीवन कराएगा, पर अगर वह पाप ग्रहों से पीड़ित ना हो। अगर यहाँ पे यह भाव आपका धन, परिवार, कुटुंब का भी माना गया है, तो आपको आपके परिवारजनों का भी बहुत ज़्यादा वो मिलेगा, साथ मिलेगा, और हमेशा धन के लिए आपको कोई कष्ट ऐसा भोगना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे बैठकर चंद्र अपनी सप्तम दृष्टि से ये शनि की 11वें नंबर की राशि को देखेगा, ये कुंभ राशि को देखेगा। एक तरीके से यहाँ पे फिर से चंद्र और शनि का विष दोष बनेगा। तो यहाँ पे व्यक्ति का ये भाव आयु का, स्वास्थ्य का भी होता है। तो व्यक्ति को ना छोटे मोटे ना वो स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां देंगे। पर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में हम कहने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि ये आपको कोई बड़ी बीमारियां देंगे, क्योंकि चंद्र हमेशा छोटी मोटी बीमारियां देते हैं। ऐसे लोगों को सर्दी बहुत जल्दी हो जाती है, कफ बहुत जल्दी होता है, ठंड और मतलब शीत से रिलेटेड रोग बहुत ज़्यादा जल्दी लग जाते हैं, पर आजीवन ये छोटी छोटी बीमारियां उन्हें
होती रहती है। और यहाँ पर बैठे हुए शनि ना पैतृक संपत्ति मतलब शनि की जो राशि है और ये चंद्र और शनि का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहा है, तो ऐसे लोगों को ना पैतृक संपत्ति का भी ना लाभ नहीं मिलता। ऐसे लोगों को अपने स्वयं अर्जित करे हुए धन से ही संतुष्ट करना पड़ता है। पैतृक संपत्ति का ऐसे लोगों का की कुंडली में योग कम होता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे चंद्र की मैंने धन की स्थिति बता दी है, परिवार की, कुटुंब का साथ मिलेगा उसको, और मैंने आपका स्वास्थ्य भी बता दिया, स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे चंद्र के तीसरे भाव के फल। ठीक है, अब यहाँ पे बैठा हुआ चंद्र यहाँ पे तीसरे भाव में आके बैठ गया है। यहाँ पे चंद्रमा आपको किस तरीके का फल देगा, देखिए यहाँ पे ये चंद्र ये बुध की राशि में बैठे हुआ है। वैसे चंद्र और बुध का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं कहा गया है, परंतु अगर बुध गलत ग्रहों के साथ यानी कि पाप ग्रहों के साथ बैठा हुआ हो तो ये यहाँ पे बुरा फल देगा। तो कुंडली में हमें और ग्रहों की भी वो देखनी पड़ती है, पर अगर बुध अगर अन्य ग्रहों से पीड़ित नहीं है तो यहाँ पे बैठा बुध इन्हें खराब फल नहीं देगा। तो चंद्रमा यहाँ पे बुध की 6 नंबर की कन्या राशि में बैठे गए हैं, तो ये भाव आपका साहस का, पराक्रम का, इसका भी होता है। तो यहाँ पे बैठा बुध की राशि, चंद्र और बुध का कॉम्बिनेशन बनेगा। ऐसे व्यक्ति के अंदर कमाल का पराक्रम होता है। ठीक है, पराक्रम के जरिए वह जीवन में कुछ भी हासिल कर लेता है। और सबसे बड़ी बात, ये भाई बहनों का भी भाव होता है, छोटे भाई बहनों का। बुध छोटे भाई बहनों का कारक होता है, तो बुआ भी बुध से देखी जाती हैं। तो ऐसे व्यक्ति को अपनी बुआ का बहुत सहयोग मिलता है और छोटे भाई बहनों का भी बहुत साथ मिलता है। ऐसा नहीं है कि केवल ये व्यक्ति अपने छोटे भाई बहनों के लिए करता रहेगा, अगर छोटे भाई बहनों का भी उसे पूरा प्यार, सहयोग उसे अपने जीवन में मिलता है। ठीक है, और चंद्र और बुध के कॉम्बिनेशन से, बुध क्योंकि बुद्धि के कारक होते हैं हमारे, तो बुद्धिमान बनाता है। तो ऐसा व्यक्ति एक अच्छा मार्गदर्शक होता है। ठीक है, वह जीवन में जिससे को भी राह दिखाता है, उसकी राह उसके लिए काम आती है। और यहाँ पे चंद्र बैठ के ये 12वें नंबर की राशि को, मीन राशि को यहाँ पर देखेंगे 7वीं दृष्टि से। तो ये मीन राशि ये बृहस्पति की राशि होती है, 12वें घर की। तो ये चंद्र और गुरु का कॉम्बिनेशन एक तरीके से यहाँ पे गज केसरी योग का निर्माण करेगा। तो चंद्र और गुरु का कॉम्बिनेशन तो वैसे भी ज्योतिष में बहुत अच्छा कहा गया है। धन की स्थिति ऐसे जातक की बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। 9वां भाव आपका उसका होता है धार्मिक कर्म कांडों का, भाग्य का होता है। तो ऐसे जातक का भाग्य भी बहुत अच्छा होता है और ना उसे अपने भाग्य के बल पे वह जीवन में सब कुछ अर्जित कर लेता है और एक कुशल मार्गदर्शक और एक अच्छा सलाहकार होता है। और चंद्र और गुरु के कॉम्बिनेशन से ही वह अपने जीवन में बड़े से बड़े संकट से उसे विजय मिलती है। और इस लग्न के इस भाव में बैठे चंद्रमा की सबसे ज़्यादा खासियत यह होती है कि ये चंद्र और गुरु का कॉम्बिनेशन व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दानी बनाता है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति ना दान करने में बहुत ज़्यादा रुचि लेता है। ठीक है, और वह दूसरों की, गरीबों की मदद करने से ना वो सबसे ज़्यादा उसे खुशी मिलती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे चौथे भाव में चंद्रमा के फल। अब यहाँ पे बैठिए, देखिए चंद्रमा आपके चौथे भाव में आ गया है। चौथे भाव में बैठकर यहाँ पे चंद्रमा क्या फल देंगे। चंद्रमा यहाँ पे अपनी तुला राशि में आ गए हैं। तुला राशि यानी शुक्र की राशि आती है। यहाँ पे चंद्र और शुक्र का कॉम्बिनेशन बनेगा। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि मतलब जो ग्रह जिस राशि में बैठा हुआ है वो आपस में मित्रता का भाव रखते हैं या शत्रुता का भाव रखते हैं। अब चंद्र और शुक्र की आपस में कोई शत्रुता नहीं है। जो चंद्र और शुक्र, ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा रूपवान होता है, चरित्रवान होता है, सुंदर होता है। ठीक है, और चंद्र और शुक्र के कॉम्बिनेशन से व्यक्ति को जीवन में खूब धन अर्जित करता है। उसे संपत्ति का, भूमि का, मकान का, वाहन का, अचल संपत्ति जीवन में बहुत अच्छी प्राप्त होती है। क्योंकि चौथा भाव आपका अचल संपत्ति, मकान, वाहन, भूमि, माता का प्यार, उसे ये सब चीज़ भरपूर मात्रा में मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बैठा हुआ चंद्र अपनी सप्तम दृष्टि से 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि से मंगल की मेष राशि को देखेंगे। तो मंगल और चंद्र की भी आपस में मित्रता ही है। तो मंगल यहाँ पे मेष राशि में वैसे भी उच्च के हो जाते हैं। मंगल है नहीं, पर यहाँ पे 1 नंबर की राशि पड़ी हुई है। हो सकता है कि आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पे मंगल भी हो, तो चंद्र और मंगल का कॉम्बिनेशन बनता है। फिर भी अगर मंगल यहाँ पे नहीं भी है, तो चंद्र और मंगल के यहाँ पर होने से आपका क्या होगा कि व्यक्ति
ना इस राजकीय सेवा भी प्राप्त कर सकता है, मतलब वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी हो सकता है। जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता उसे मिलती है। अगर वो व्यापार करता है तो उसे व्यापार में भी खूब धन अर्जित करता है और सफलता उसे मिलती है और उन्नति की सीढ़ियाँ वो चढ़ता है। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि आपके 10वें भाव में अगर मंगल बैठता है तो वो एक तरीके का कुलदीपक योग भी बनाता है। ठीक है, तो चंद्र और मंगल का कॉम्बिनेशन गवर्नमेंट जॉब के लिए भी बहुत अच्छा कहा गया है। तो आप लोग भी अपनी जन्म कुंडली में देखिएगा कि अगर आपका यहाँ पे मंगल बली है या वो पाप ग्रहों से पीड़ित नहीं है, मतलब मंगल केतु या मंगल राहु या मंगल शनि का कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ये चंद्र और मंगल का आमने सामने का कॉम्बिनेशन आपको जीवन में ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे चंद्रमा के पंचम भाव में। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा आपके पंचम भाव में बैठा है तो किस तरीके का फल दे। यहाँ पे देखिए, ये चंद्र वृश्चिक राशि में नीच किए हो जाते हैं। ठीक है, तो वृश्चिक राशि चंद्रमा की नीच राशि है, तो यह भाव आपका शिक्षा, संतान, प्रेम का होता है। तो यहाँ पे बैठा हुए चंद्रमा आपको शिक्षा दीक्षा कमज़ोर हो जाती है, उसका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, सोचने विचारने की शक्ति क्षीण हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, डिप्रेशन देता है यहाँ पे बैठा हुआ चंद्र, शिक्षा कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, और शरीर दुर्बल रहता है। तो सबसे ज़्यादा परेशानी तो यहाँ पे मानसिक होती है। संतान से कष्ट होता है। संतान मतलब होती है, पर ऐसे इंसान को अपनी संतान की तरफ से वो उसके कार्यों से या संतान की तरफ से उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता। ठीक है, और यहाँ पे बैठा हुआ चंद्र अपनी यहाँ किसमें सप्तम दृष्टि से 1 2 3 4 5 6 7 वृषभ राशि को देखेंगे। ठीक है, अपनी उच्च राशि को देखेंगे। चंद्र अपनी यहाँ पे नीच राशि में है, पर अपने से 7वें वे उच्च राशि को गए। वृषभ राशि में देखने से चंद्रमा यहाँ पर अपनी उच्च राशि को देख रहे हैं तो व्यक्ति को, और ये 11वां भाव आपका आय का भी होता है, तो यहाँ पे आपको चंद्रमा हमेशा ना बहुत धन देंगे। ठीक है, मतलब आपकी आय अच्छी चलेगी, जीवन में आपको धन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ऐसा व्यक्ति मतलब बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ होता है, मतलब अपनी गोपनीय युक्तियों द्वारा वो जीवन में बहुत आसानी से धन अर्जित कर लेता है। यहाँ पे मेन प्रॉब्लम व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य की और उसकी संतान से और शिक्षा से रिलेटेड आएगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे चंद्रमा के छठे भाव में। ये यहाँ पे देखिए बैठ के यहाँ पे चंद्रमा धनु राशि में आ गए हैं। ये धनु राशि में यहाँ पे चंद्रमा, क्योंकि छठे भाव में बृहस्पति भी अच्छे नहीं कहे गए हैं और ये उनकी ही राशि है धनु, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि चंद्र और मतलब गुरु का कॉम्बिनेशन यहाँ पे अच्छा फल नहीं देगा, बट थोड़ा ये भाव रोग ऋण शत्रु का है, तो यहाँ बैठे चंद्र व्यक्ति के ना शत्रु बहुत बनवा देते हैं। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा वैसे भी मन का कारक होता है, तो यहाँ पे बैठा चंद्रमा अपनी चलाने वाला, दूसरों पे अपनी बातें थोपने वाला, अपनी मनवाने वाला होता है, जिसके कारण उसे जीवन में परेशानियां भुगतनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे इस वाले चंद्रमा के वाले व्यक्तियों को ये कहा गया है कि वह दूसरों को मतलब अपना काम निकालने के लिए थोड़ा झुक कर ही चले, तो उसके सारे काम बनेंगे। अगर ये यहाँ बैठ के अपनी चलाता है तो फिर उसे जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, और ये यहाँ पे बैठ के अपनी सप्तम दृष्टि से किसको देखेंगे, मिथुन राशि को देखेंगे, बुध की राशि को। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो बाह्य संसाधनों से ज़्यादा धन कमाता है। ठीक है, उसे बाहरी स्रोतों से धन प्राप्त होता है। तो आपकी कुंडली में भी अगर ये योग है तो शायद आप विदेश भी जा सकते हैं, विदेशों से आप विदेशी स्रोतों से धन कमा सकते हैं। ठीक है, और ऐसे व्यक्ति को सामाजिक प्रतिष्ठा भी मिलती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको रोग ऋण ही मिलेंगे। हाँ, हो सकता है कि अगर आप यहाँ पे बैठे चंद्रमा के कारण अगर आप किसी को कैश देते हैं, मतलब नगद पैसा अगर आप किसी को देते हैं, तो वो हमेशा आपका डूबेगा ही डूबेगा। तो यहाँ पे बैठे चंद्र से आपको दूसरों को पैसा ऋण देने से बचना चाहिए और ऋण लेने से भी बचना चाहिए। ठीक है, और हम बात करेंगे चंद्रमा के सप्तम भाव की। देखिए, ये यहाँ पे सप्तम भाव में चंद्रमा चले गए हैं, जो कि मैरिटल लाइफ के लिए थोड़ा कम अच्छा कहे गए हैं, परंतु मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि यह भाव आपके स्पाउस का, व्यापार का, साझा समझौता, पार्टनरशिप का भी होता है। तो यहाँ पे बैठे हुए चंद्रमा आपका व्यापार अच्छा करेंगे, क्योंकि ये 10 नंबर की राशि है और शनि काम धंधे के कारक होते हैं। तो यह आपको
ये आपका व्यापार अच्छा चलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 11th हाउस में भी चंद्रमा की राशि है, तो ये आपको धन तो खूब अर्जित कराएंगे, व्यापार भी यहाँ पर बहुत अच्छा करेंगे। पर ऐसे व्यक्ति को स्त्री पक्ष से थोड़ी उलझने रहती हैं, मतलब थोड़ा बहुत तालमेल बिठाने में कमी आती है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी कि यहाँ पे आपकी शादी टूट जाएगी, पर थोड़ी बहुत अगर आप बातचीत करके ढंग से चलें तो आपका रिश्ता अच्छा चलेगा। पर यहाँ पे आपको थोड़ी स्त्री पक्ष से परेशानी होती है। और यहाँ पे बैठे हुए चंद्र अपनी सप्तम दृष्टि से अपनी राशि कर्क को ही देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि व्यक्ति उच्च मानसिक शक्ति वाला होगा, ठीक है, उच्च विचार वाला, स्वास्थ्य बहुत अच्छा स्वास्थ्य उसका रहेगा, उच्च विचार शक्ति, सकारात्मक सोच उसकी रहेगी, उसका आत्मविश्वास से ऐसा व्यक्ति भरा रहेगा, उसके कार्यों में उसे हर कार्य में उसे सफलता मिलेगी, ठीक है। परंतु और धन का आवागमन भी उसके जीवन में बहुत अच्छा रहेगा। पर यहाँ पे बैठे हुए चंद्रमा व्यक्ति को बहुत ज़्यादा विलासी प्रकृति का बना देता है। ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका निगेटिव इफेक्ट है कि यहाँ पे बैठे हुए चंद्रमा से व्यक्ति भोग विलासी ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आपका चंद्रमा यहाँ पर बैठा हुआ है तो आपको इस चीज़ पे अपने कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा व्यक्ति जीवन में हर मुसीबत में संयम रखकर आगे बढ़ता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कर्क लग्न में चंद्रमा के अष्टम भाव में फल से। यहाँ पे बैठे हुए चंद्रमा अष्टम भाव में बैठ गए हैं। यहाँ पे चंद्रमा अष्टम के चंद्रमा अच्छे नहीं गए। जब भी लग्नेश यानी लगन का स्वामी जब भी अपने से 6, 8, 12वें चले जाए, जब भी लग्नेश यानी लगन का स्वामी 6, 8 और 12वां चला जाए तो यह उसकी स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती, ठीक है। तो यहाँ पे 8वें चंद्रमा चले गए तो यहाँ पे व्यक्ति को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है, उसकी स्वास्थ्य बहुत बेकार रहता है, उसको अनेक शारीरिक कष्ट भुगतने पड़ते हैं। और कहीं ना कहीं अगर लग्नेश ही अष्टम चले जाए तो ऐसा व्यक्ति आजीवन बीमार ही रहता है, ठीक है। और उसे बालारिस्ट भी लग जाता है, मतलब ऐसे लोग की आयु भी थोड़ी कम होती है। और बालारिस्ट यानी कि कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि हो सकता है आपकी गुरु की स्थिति अच्छी हो, ठीक है, आपकी शनि की स्थिति अच्छी हो, बट अगर यहाँ पे आपको बालारिस्ट लोग लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपको शुरू के 12 साल तक बहुत शारीरिक कष्ट झेलने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको अपने लगन की मजबूती के लिए दान और आध्यात्मिक कर्मकांड कराने पड़ते हैं ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा चल सके, ठीक है। और यहाँ पे बैठा हुआ चंद्रमा अपनी सप्तम दृष्टि से आपके दूसरे भाव को देख रहा है, यहाँ पे ये सूर्य की राशि सिंह को। तो ऐसा व्यक्ति जीवन में धन का संचय तो कर लेता है और जिससे उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधर जाती है, पर उसे सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम यहाँ पे शारीरिक कष्ट की होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे चंद्रमा के नवम भाव में फल से, ठीक है। यहाँ पे नवम भाव में चंद्रमा आपको कैसा फल देंगे कर्क लग्न में। यहाँ पे मीन राशि में बैठ गए हैं, यहाँ पे चंद्र और गुरु का कॉम्बिनेशन बन गया है। ऐसा व्यक्ति उच्च मार्गदर्शक, उच्च सलाहकार होता है जीवन में, वह अपने भाग्य के बल पे भाग्य का निर्माता होता है। यहाँ पे गुरु और चंद्र ये नवम भाव में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे ये मतलब गुरु की राशि में चंद्र बैठे हुए हैं, तो ये व्यक्ति को आध्यात्मिक कर्मकांडी बहुत ज़्यादा बनाता है और ये अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है और अपने भाग्य के बल पर ही यह जीवन में सब कुछ अर्जित कर लेता है, ठीक है। और ये अपनी यहाँ पे सप्तम दृष्टि से ये किसको देख रहा है, चंद्र की राशि को देख रहा है, मतलब बुध की राशि को देख रहा है। तो यहाँ पे ये चंद्र का बुध का भी कॉम्बिनेशन बना है यहाँ पे और चंद्र और गुरु का भी कॉम्बिनेशन बना। तो ऐसा व्यक्ति उच्च सलाहकार, उच्च मार्गदर्शक भी होता है और चंद्र और बुध के कॉम्बिनेशन से व्यक्ति बहुत बुद्धिमान भी होता है। और सबसे बड़ी बात, ऐसे व्यक्ति को अपने भाई बहनों का भी पूरा सहयोग मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे और व्यक्ति का धन संचय भी वो जीवन में अच्छी तरीके से करता है और उसे धन की भी किसी तरीके की कोई कमी यहाँ पर नहीं है। अब हम बात करेंगे कि चंद्रमा के दशम भाव के में फल से। अब देखिए चंद्रमा यहाँ पे दशमेश हो गए हैं। जब भी लगन का स्वामी दशमेश या फिर 11वें में जाते हैं, मैंने आपको पहले बताया था जब भी लग्नेश 6, 8, 12 होते हैं तो अशुभ फल देते हैं और जब भी लग्नेश दशमेश या 11वें भाव में जाते हैं तो हमेशा शुभ फलदायक होते हैं। और वैसे भी ये मंगल की राशि में गए हैं, मेष राशि में गए हैं, और अगर यहाँ पे मंगल हो तो वैसे भी वह कल दीपक योग का निर्माण करते हैं। तो चंद्र और मंगल का कॉम्बिनेशन यहाँ पर व्यक्ति को राजकीय सेवा पद भी दे सकता है,
ठीक है। व्यक्ति गवर्नमेंट सेक्टर में भी हो सकता है। अगर वह व्यापार करता है तो उसकी व्यापारिक स्थिति भी बहुत अच्छी होगी। व्यक्ति जीवन में खूब धन अर्जित करेगा। व्यक्ति को अपने पिता का पूरा सहयोग मिलेगा, ठीक है। और यहाँ बैठा चंद्र अपनी 7वीं दृष्टि से तुला राशि को देखेगा, जो कि शुक्र की राशि है। जो चंद्र और शुक्र का कॉम्बिनेशन बनेगा। शुक्र यहाँ पर भोग विलास, भूमि, मकान, वाहन, चल अचल संपत्ति, माता का कारक होते हैं। यहाँ पर व्यक्ति को माता का, अपने पिता के सुख का होता है दशम भाव। माता का, भूमि का, मकान का, वाहन का, जीवन में हर तरीके का सुख मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर वह व्यापार करता है तो उसे व्यापार में उन्नति की खूब सीढ़ी चढ़ेगा। परंतु मैं यहाँ पे सलाह देती हूँ कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करें तो वह आपको 100% सलाह फलदायी होगी। तो ये था आपके चंद्रमा का दशम भाव में फल। अब हम बात करेंगे चंद्रमा की 11वें भाव की में फल की। देखिए यहाँ पे चंद्रमा आपके वृषभ राशि में 11वें में चले गए हैं। जब भी लग्नेश 11वें में जाते हैं तो उच्च के फल देते हैं। और वैसे भी वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के माने गए हैं। तो यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति सुखी होगा, संपन्न परिवार से होगा, सुंदर होगा, बलवान होगा, अच्छी मानसिकता वाला होगा, उच्च विचारों वाला होगा, कुशाग्र बुद्धि ऐसी व्यक्ति की होती है। व्यक्ति को उच्च आय मिलती है जीवन में, ठीक है। उसकी आय में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। वो जिस काम में भी हाथ डालता है वो काम उसका हमेशा फलित होता है, ठीक है। और जिससे उसके जीवन में किसी भी तरीके की परेशानी नहीं रहती, ठीक है। और यहाँ पे चंद्रमा 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ पे बैठा हुआ पंचम दृष्टि से ये मंगल की राशि वृश्चिक राशि को देख रहे हैं। तो इस राशि में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को उसकी संतान से कष्ट मिलता है, मतलब संतान की वजह से वह हमेशा यहाँ पे परेशान रहता है। उसे संतान के लिए यहाँ पे हमेशा परिश्रम करना पड़ता है। और एक यहाँ पे चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति ना बहुत ज़्यादा स्वार्थी भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लोगों को सलाह देनी चाहिए कि वह स्वार्थ छोड़कर अगर थोड़ा सा अपना स्वार्थपने छोड़ें तो उसे यहाँ पे अपना संतान का लाभ मिल सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे चंद्रमा की 12वें भाव में फल की। अब यहाँ पे चंद्रमा 12वें चले गए हैं। मैंने अभी आपको 2 बार बता चुकी हूँ कि चंद्रमा जब भी 6, 8, 12 में जाते हैं तो अच्छा फल नहीं देते, शुभ फलदायी नहीं होते। पर फिर भी ये मिथुन राशि में गए हैं, अपने किसी शत्रु की राशि में नहीं गए हैं, तो फिर भी यहाँ पे नीच फल ज़्यादा नहीं मिलेंगे। यहाँ पे जो बैठा हुआ चंद्रमा यहाँ पे आपको बाहरी स्रोतों से लाभ कराएगा, ठीक है। ऐसे इंसान का आय कम व्यय अधिक ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं धन की स्थिति नहीं रहेगी, धन अच्छा आएगा, बाहरी स्रोतों से मिलेगा भी, पर खर्चे भी उतने ही होंगे। ऐसा व्यक्ति धार्मिक संस्थानों में ज़्यादा जाता है, बाहर की यात्राएं ज़्यादा करता है, उसे घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। और सबसे बड़ी बात, उसका मन घर से बाहर ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे बैठ के चंद्रमा ना व्यक्ति को चंचलता ज़्यादा देता है, वो हमेशा घूमने फिरने का शौकीन होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे चंद्रमा अपनी 7वीं दृष्टि से 6ठे भाव को देख रहा है, रोग ऋण शत्रु का जो घर है। तो ऐसे में ना उसका मन ना थोड़ा अशांत हो जाता है और वो शारीरिक दुर्बलता बहुत महसूस करता है यहाँ पे, क्योंकि उसका रोग ऋण शत्रु उसे परेशान करते रहते हैं। तो थोड़ा यहाँ पे उससे यह भाव, इसकी दृष्टि पीड़ित है, तो यहाँ पे थोड़ा 6th हाउस में की वजह से यहाँ पे थोड़ा परेशान रहता है। बाकी उसकी धन की स्थिति यहाँ पे अच्छी रहती है, ठीक है। अब मैं आपको ये चंद्रमा के 12 भावों में फल आपको बता चुकी हूँ, पहले से 12। अब मैंने ये सीरीज़ चला रखी है। अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आई, कर्क लग्न के 12 भावों में चंद्रमा का फल, यह कर्क लग्न और कर्क राशि दोनों के लिए ही है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।